हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न। इसका लेखक है हरिशंकर परसाई। आज का पहला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी किस निबंध संग्रह से ली गई है? इसका सही आंसर हुआ ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाई। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाना, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल देना, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। ये पहला है, थानों में हनुमान मंदिर बनाए। पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस पालों का विश्वास जगाया, पुलिस पालों की तनख्वाह कम कराई। उसके बाद है पुलिस पालों की तनख्वाहें कम कराई। तीसरा होगा जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। ईसीबी। चौथा होगा पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस पालों का विश्वास जगाया। और अंत में होगा ये वाला 5 नंबर पर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? CEBDA। इसका सही आंसर है ये वाला CEBDA। ठिठुरता हुआ गणतंत्र काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1970। चांद पर जीवन नहीं है, कौन कहता है? चांद पर जीवन नहीं है, वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। कथन किस पात्र का है? यह कथन है मातादीन का। चांद का कौन सा हिस्सा देखकर मातादीन कहते हैं वहाँ मनुष्य जाती है? अंधेरा उजाला, अंधेरा और उजाला पूर्णिमा। इसका सही आंसर है अंधेरा। चांद का अंधेरा हिस्सा को देखकर मातादीन कहते हैं वहाँ मनुष्य जाते हैं। 7वां प्रश्न है, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर वह उससे सजा दिला ही देते हैं। यह कथन किस पात्र की ओर इंगित करता है? यह कथन मातादीन की ओर इंगित करता है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों भेजा गया है? टूरिस्ट की हैसियत से, किसी फरार अपराधी को पकड़ने, भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने, मनुष्य के लिए घर बनाने। इसका सही आंसर है ये वाला, भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा गया है। प्रोटोकॉल का सवाल है, चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक को नहीं भेजेंगे। यह कथन कौन किससे कह रहे हैं? यह कथन सचिव ने गृह मंत्री से कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। पत्र के माध्यम से यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन चांद सरकार ने भारत सरकार से कह रही है। तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत है की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन मातादीन से कह रही है, पुलिस मंत्री ने। पुलिस मंत्री मातादीन से कह रही है ये वाला। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। कथन किस पात्र का है? यह कथन है मातादीन का। मुंशी कौन था? कथन किस पात्र का है? मुंशी कौन था? यह कथन है अब्दुल गफर का।
माता दी ने किससे कहा हमारे घर में जचकी के वक़्त अपनी खटला यानी पत्नी को मदद को भेज देना? माता दी ने किससे कहा? बलभद्र जी से कहा, बलभद्र से कहा। तो इसका सही आंसर है बलभद्र। आप बेफिक्र रहे प्रकटता, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए, कथन किस पात्र का है? यह कथन है अब्दुल गफर का। अगला प्रश्न है, जानता हूं भी तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं, यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन माता दी ने चालक से कह रहा है। प्रकटता एसपी साहब के घर में कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना, कथन किस पात्र का है? यह कथन है रामस जीवन का। माता दी ने किससे कहा कि आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है? माता दी किससे कहता है चांद सरकार की? इसका सही आंसर है आईजी। माता दी आईजी से कह रहा है। हनुमान जी ने किस दफा के तहत रावण को सजा दी? हनुमान जी ने 362 दफा के तहत रावण को सजा दी। क्रमशः चांद सरकार और भारत सरकार की सिपाहियों की तनख्वाह देती है। चांद सरकार देती थी 500, भारत सरकार देती थी 100। ये वाला सही है। 21वां प्रश्न, आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते, यह कथन किसका है? पुलिस मंत्री, पुलिस के लोग, कोतवाल, बलभद्र। यह कथन है पुलिस के लोग का। किससे कह रहे हैं? माता दी से कह रहे हैं। मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की, यह कथन किसका है? पुलिस मंत्री, इंस्पेक्टर, कोतवाल, बलभद्र। यह कथन है कोतवाल जी का। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, उस सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। यह कथन किसका है? यह कथन है माता दी का। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम्हें इससे सीख लो, यह कथन किसका है? यह कथन भी माता दी का है। 25वां प्रश्न, कौन सा कथन सही है? माता दी को पुलिस में भर्ती हुए 26 साल हुए, ये सही है। माता दी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, ये भी सही है। माता दी हाथ जोड़कर गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे, ये भी सही है। चांद की पुलिस शिक्षित हो गई है, धड़ धड़ केस बनने लगी, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला ABCD। अगला प्रश्न, एक दिन चांद पर अधिवेशन बुलाया गया, उसमें सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, सरकार फौरन इस्तीफा दी, क्या कारण था? एक कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, ये सही है। डूबते बच्चों को कहीं नहीं बचाता, ये भी सही है। जलते मकान की आग को कहीं नहीं बुझाता, ये भी सही है। माँ की सेवा कोई नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया था पिता की सेवा कोई नहीं करता। तो ABC सही है, तो इसका सही आंसर है ABC। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, यह कथन किसका है? यह कथन माता दी, इंस्पेक्टर कोतवाल, चांद सरकार। यह कथन है माता दी का। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। माता दी ने देखा बूढ़े वे बूढ़े हो गए थे, लगा ये कई रात सोए नहीं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? यह कथन पुलिस मंत्री, इंस्पेक्टर, प्रधानमंत्री, बलभद्र। यह कथन प्रधानमंत्री की ओर इंगित करता है।
माता दीन हमारी आधी संस्कृति को नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगी। यह कथन किसने किससे पत्र के माध्यम से कहा? यह कथन चांद सरकार ने भारत सरकार से कहा। पुलिस तंत्र के व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य किस कहानी में दिखने को मिलता है? सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अमृतसर आ गया। इसका सही आंसर है ये वाला, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। टूटता हुआ गणतंत्र में प्रकाशित हुआ था। चश्मेदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। प्रस्तुत कथन किस कहानी से अवतरित है? यह कथन इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी से अवतरित है। इस कथन कौन कह रहा था? एक कथन है मातादीन का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तब की बात और थी, रात का रिपोर्टर, विकलांग श्रद्धा की दौड़, ज्वाला और जल। इसका सही आंसर है कौन सी कहानी हरिशंकर परसाई की नहीं है? ये रात का रिपोर्टर कहानी हरिशंकर परसाई की नहीं है। यह कहानी है निर्मल वर्मा जी की। 34वां प्रश्न, किस कहानी में भ्रष्ट पुलिस तंत्र के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास किया गया है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, लालपान की बेगम। इसका सही आंसर है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस तंत्र के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, स्थापना है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी की कथा हास्यास्पद स्थिति और कार्यप्रणाली से पूर्ण है। तर्क है, इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की और लोगों का ध्यान आकर्षण किया गया है। ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए और आर सही। धन्यवाद।